आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन रमा एकादशी है और इस मौके पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, रूस से तेल खरीदने को लेकर चीन को अमेरिका ने एक और धमकी दी और कहा कि रशिया से अगर तेल खरीदा तो अब 500% टैरिफ लगाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, चाइना पर अमेरिकी सरकार ने 100% टैरिफ लगाया था। तो इसके बाद अब ट्रंप ने चाइना पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो ट्रंप की इस धमकी पर चाइना ने भी कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी। रूसी तेल को लेकर चाइना ने भी अमेरिका को चेतावनी दी और चीन ने अमेरिका पर एक तरफा दादागिरी का आरोप भी लगाया। और वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया, वह अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। राइट। तो ट्रंप के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। रूसी तेल खरीदी को लेकर जो ट्रंप ने दावा किया, इस दावे को खारिज कर दिया है विदेश मंत्रालय ने। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह कहा गया, क्योंकि ट्रंप के इस बयान को लेकर जब मीडिया में खबरें आई तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। पीएम मोदी अब डरे हुए हैं। तो इस पर विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित की रक्षा सबसे पहले है, हमें जरूरत है तो हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। अमेरिका के कहने से भारत रुकने वालों में से नहीं है। तो इन हालातों को लेकर इधर रशिया का भी एक बयान सामने आया। देखिए, रशिया का भी कहना है कि हमारे ऊर्जा संबंध भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। ट्रंप की टिप्पणी के बीच रूस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। चलिए अगली खबर देखिए कि एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट पिछले 4 महीनों में लगभग 37% तक घटा है। महंगे दामों पर कपड़े और ज्वेलरी यूएस नहीं भेज रहे हैं व्यापारी, क्योंकि भारत पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलर अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट गिरा है पिछले 4 महीनों में। लेकिन ऑल ओवर अगर भारत का एक्सपोर्ट देखा जाए तो निर्यात के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद भी बीते महीने सितंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात यानी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है वो 6.75% बढ़ा है। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड के देहरादून में AI सम्मेलन का आज शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। और वहीं खबर आ रही है कि IMF ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाया। तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के मजबूत विकास का प्रतीक है ये। और गुजरात में देखिए दोस्तों, सरकार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। गुजरात की राजनीति में गुजरात गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। अब 16 नए चेहरों पर मंत्री पद की शपथ लेंगे नए मंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों